गुड मॉर्निंग +1 क्लास। बच्चे हमने चैप्टर पीछे 19वां चैप्टर किया था, जो कि क्या था कि महाराजा रंजीत सिंह के बारे में ही था वो चैप्टर भी। सो बच्चे आज हमने उनके क्या है न्यू चैप्टर में स्टार्ट करना है कि करैक्टर ऑफ एंड पर्सनैलिटी ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। सो उनके बारे में बताया गया है कि बच्चे अब कि महाराजा रंजीत सिंह के चरित्र चित्रण के बारे में जो हम पढ़ लेते पीछे कि महाराजा रंजीत सिंह ने कई वॉर्स जीते, इन्वीजियस किए, उनकी कंक्विस्ट रही थी। सो इनके बारे में सो बच्चे हमें क्या है पर्सनैलिटी एक देखने को मिलती है कि उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को किस प्रकार डेवलप किया, वो करैक्टर में कैसे थे, उन्होंने अपना रोल कैसे प्ले किया। सो ये सारी लड़ाइयों से बच्चे हमें क्या पता जो अफगान के रिलेशंस थे, सिखों के साथ उनके क्या रिलेशन थे, और उन्होंने इन्वीजियस जो किए थे, कंक्विस्ट की थी। सो उनके देखने के बाद क्या है हम एक जजमेंट कर सकते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी किस प्रकार की थी। सो बच्चे आपने स्टार्टिंग कैसे करनी है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देना है जो कुछ भी महाराजा रंजीत सिंह के बारे में हमने पहले क्या किया था, अफगान के बारे में पढ़ा था कि उनके क्या रिलेशन रहे थे, किस प्रकार उन्होंने बैटल्स की थी, वो सारी बातें आपने क्या है इंट्रोडक्शन में दे देनी है। सो नेक्स्ट में एज ए मैन, अब यहाँ से क्या स्टार्टिंग होते हैं उनकी लाइफ के बारे में कि उनकी सारी लाइफ के बारे में कैसा उनका करैक्टर रहा, क्या पर्सनैलिटी थी उनकी। सो एक क्या थी उनकी कि फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताया है कि एक उनकी जो शक्ल सूरत थी वो किस पर डिपेंडेड थी, वो हमने इनके बारे में टॉपिक में डिस्कस कर लेना है। सो उनकी क्या थी कि महाराजा रंजीत सिंह की शक्ल जो सूरत थी मनोहारी थी। वैसे मतलब कि देखने में अच्छे नहीं थे, पर फिर भी मतलब कहने को क्या थी पर्सनैलिटी अपनी एक उन्होंने हिस्ट्री में एक छाप छोड़ी। सो पंजाब के जट और सिख जो की तुलना थी उनके कंपेयर में काफ़ी छोटे हाइट के थे, उनकी हाइट भी क्या थी इतनी लेंथ में नहीं थी, और शरीर भी उनका क्या था पतला था, यानी वो स्लिम थे। और बचपन से ही उनके क्या थे जो फेस पर थे वो क्या थे चेचक के दाग छोड़े हुए थे, यानी देखने में बिल्कुल ही भद्दे से लगते थे चेचक के दाग के कारण। और चेहरा भी खूबसूरत नहीं था, वो बेशक वो राजा रंजीत सिंह के सुंदर, देवी जो कृपा नहीं थी, और कुंदक जो कहते हैं कि नेचर की जो बुरी वो कहते हैं कि पावर नहीं थी उनमें, वो चीज़ यहाँ पर बताई गई कि उनके बारे में कैसे थे। नेक्स्ट बच्चा जाता है काइंड एज जीनियस, यानी क्या है कि दयालु और दानी होना। तो वो क्या थे कि महाराजा रंजीत सिंह दयालु और दानी और उदारवादी थे, उनका जो दृष्टिकोण था यानी जो नज़रिया था देखने का वो क्या था एक उदारवादी था, सबके लिए वो क्या थे भलाई के लिए सोचते थे हर टाइम। सो दरबार में आने के बाद क्या लगभग सारे जो विदेशी थे यात्री थे उन्होंने क्या उनके गुण की प्रशंसा की, जो कि उन्होंने हमें पिछले टॉपिक से पढ़ा था कि उनके जो भी वर्क किए गए थे वो काफ़ी काबिल तारीफ थी। उन्होंने जो मिलिट्री की तैयारी की, एडमिनिस्ट्रेशन बनाए, उन्होंने कुछ मतलब जो निर्माण किए, नए स्ट्रक्चर बनाए बिल्डिंग्स की। सो वो चीज़ें काफ़ी क्या थी उनके जीनियस थी, तारीफ करने योग्य थी। सो एक राइटर है जो बर्नर्ज है, उसने अपने व्यूज़ में लिखा है कि महाराजा रंजीत सिंह के कुछ जो चरित्र थे वो सबसे प्रशंसा योग्य विशेषता और दयालु वाले थे। सो उसने क्या था कि मिसल जो सरदार थे, पहाड़ी राजपूत शासक थे, और पंजाब के अलग अलग जो स्टेट थे, इलाके थे, उन्होंने पठान के जो शासक को हराया। ये सारी क्या है उनकी ब्रेवनेस यहाँ पर उन्होंने बताई है कि वो उन्होंने क्या क्या वर्क किया अपने टाइम पीरियड में, क्या कुछ काम किए। पठान राजा थे उनको हराया, राजपूत से लड़ाई की, पहाड़ी राज्य थे, मिसलों से अपनी क्या है अपनी पूरी मिलिट्री तैयार की उन्होंने। ये सारे क्या है वर्क उन्हें बताते हैं जो उनके काम के बारे में बहादुरी बताते हैं, जो एक जीनियस के रूप में हमें देखते हैं कि महाराजा रंजीत सिंह एक जीनियस थे। सो ये आपने इसमें बता देने हैं। सो नेक्स्ट बच्चे आ जाता है कि हार्ड वर्किंग एंड एक्टिव, यानी क्या थे वो मेहनती भी थे साथ साथ और चुस्त भी थे। सो महाराजा रंजीत सिंह ने बहुत ही मेहनती शासक थे, और सारे ही काम वो क्या थे नियमित किए करते, यानी रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वो चला करते थे। हर काम को उन्होंने रूल रेगुलेशंस में बांट दिया था। सो सवेर की सैर के बाद हर रोज़ दरबार लगाना, कर्मचारियों के द्वारा रिपोर्ट सुनना, उनको फैसले देना, और उनके क्या है निश्चित करना भोजन का टाइम पीरियड था जो फूड करने का, वो सारे क्या थे एक अकॉर्डिंग उन्होंने शेड्यूल बना लिया था कि रोज़ उन्हें किस प्रकार का वर्क करना है, क्या क्या काम करने हैं, क्या उन्हें काम की रोज़ प्रति क्या है एक्टिविटी दिखानी है। सो ये बच्चे उन्होंने क्या था बुद्धि के साथ एक अनोखी याददाश्त शक्ति थी, वो हर काम को क्या है अपनी मेमोरी में फिट कर लेते, हर काम उन्हें वैसे ही याद रहता था कि क्या करना है। सो बुद्धि इतनी तेज होने के कारण उन्होंने क्या राज्य के साथ संबंध स्थापित किए, और समस्याओं को पूरी तरह उन्हें क्या है सूक्ष्म से समझौता मतलब समझना शुरू कर दिया, एक प्रॉब्लम को अपना समझ
समझ के। सो सारी प्रॉब्लम क्या है, कंडीशन को वो मिनटों में सॉल्व कर देते थे। ये क्या है, एक जीनियस होने के उनके पॉइंट देखते हैं यहाँ पर हम। सो नेक्स्ट बच्चे आ जाता है कि एक सच्चाई और श्रद्धालु, यानी ये ट्रियो डिफॉल्ट आउट सिख। ये क्या थे कि सच्चे श्रद्धालु और सिख थे, क्योंकि पता कि जब महाराजा रणजीत सिंह ने क्या था, मिसलों का उत्थान किया और मिसलों की क्या है, नंबरिंग बढ़ा दी। नंबरिंग बढ़ाने के से क्या हुआ कि मिसलों को एक नया रूप मिल गया। जो पहले बंदा बहादुर था तो वो क्या था, वो जब उसकी डेथ हुई तो सिख मिसलों के पास क्या था, कोई भी मिलिट्री नहीं थी संभालने के लिए, कोई एक योग्य सेनापति हो, चीफ कमांडर हो, जो क्या है मिलिट्री को संभाल सके। सो महाराजा रणजीत सिंह जब नेक्स्ट आए तो महाराजा रणजीत सिंह ने क्या किया कि सारी एक मिसल फौज को एक नया रूप दे दिया, एक नया स्ट्रक्चर तैयार कर दिया उनके लिए। सो ये भी क्या है, हमें देखने को मिलते हैं कि वो क्या है, कैसे श्रद्धालु बने। सो वो क्या हमेशा कि गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी में अपने क्या अरदास किया करते थे, आशीर्वाद प्राप्त किया करते थे, उनसे ब्लेसेस लिया करते थे। और युद्ध के समय जो जीतने के बाद क्या है, हरमंदिर साहिब की जो कीमती थे उन्हें, मतलब जो चीज़ें हम कहते हैं कि डोनेट करते हैं, वो एक काम अपने क्या है, अपने अकॉर्डिंग किया करते थे, अपनी मन की खुशी के लिए किया करते थे, कि वो क्या थे, दान पुण्य करते थे। और अमृत साहिब में क्या थे, चुंगी का जो हिसाब था दरबार साहिब का, वो हर रोज़ क्या थे, कड़ा प्रसादा वो भी वो नियमित रूप से बांटा करते थे वहाँ पर। ये भी एक सेवा थी, वो भी महाराजा रणजीत सिंह अपने हाथों से किया करते थे। और हरमंदिर साहिब में भवन और सोने के जो पत्थर चढ़ाते हैं, वो क्या थे, तरन तारण में, दमदमा साहिब में, फतेहगढ़ साहिब में, खडूर साहिब, अनंतपुर साहिब, ऐसे जो गुरुद्वारे थे राख राखी उनकी क्या है, धर्म और जाति अलग अलग उनकी मतलब किया करते थे, ताकि कोई भी धर्म में आपस में क्या है, वैर भाव ना बढ़े। ये सो क्या था, हार्ड वर्किंग सी। सो बच्चे नेक्स्ट में आ जाता है कि उनकी क्या थी, हिज पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। अब क्या कहते हैं कि उनकी जो धार्मिक सहनशीलता थी, धर्म के प्रति लेके कैसे थी, वो राजा रणजीत सिंह सरकार के लिए सरकार खालसा का नाम दिया करते थे। सो हमें वो क्या है, बेशक वो पक्का सिख थे परंतु फिर भी दूसरे धर्म के प्रति सहनशीलता की नीति अपनाते थे। हर टाइम वो क्या थे, टॉलरेंस के अकॉर्डिंग चल रहा करते थे, हर धर्म को ऊपर रखा करते थे, क्यों किसी भी धर्म की निंदा नहीं करते थे। और उन्होंने क्या, अपने अपने धर्म के रीति रिवाज के अनुसार चलने की पूरी उन्हें फ्रीडम दी गई थी। जो लोग थे हर तरह के, वहाँ पर हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे और सिख भी थे। सो उन्हें क्या किया था, इन तीनों ही धर्मों को अपने अपने अकॉर्डिंग चलने की परमिशन दी गई थी। और राज्य में एक क्या थे, जो कहते हैं नौकरियां धर्म पर आधारित थी, वो भी उन्होंने ख़त्म कर दी थी, और यहाँ पर क्या धर्म के आधारित दी जाती थी। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर जब हरि सिंह नलवा और जो बुद्ध सिंह थे, बुद्ध सिंह सदावाली, श्याम सिंह अटारिया, देश सिंह मजठिया, और ऐसे जो अधिकारी उनके पास थे, वो थे विशेष मंत्री फ़कीर अजाजुद्दीन, एक मुसलमान था। उनके ही कमांडर में जब चीफ बनाया गया तो वो क्या थे, एक मुसलमान थे। उनको भी उन्होंने पूरी मान सम्मान और इज्जत के साथ क्या अपनी मिलिट्री में आने की परमिशन दी। सो इससे ही हमें पता चलता है बच्चे कि उनकी टॉलरेंस किस तरह थी रिलीजियस के प्रति, वो किस तरह अपनी सहनशीलता दिखाते थे। नेक्स्ट में आ जाता है बच्चे कि डिफेक्ट ऑफ हिज करेक्टर, क्या किया है उनके करेक्टर में, चरित्र में, कि दोष कहाँ तक लगे। सो महाराजा रणजीत सिंह ने क्या है, चरित्र में कई बार दोष भी थे, और वो क्या है, सूरा और सुंदरी जैसे चरित्र की कुछ मुख्य कमजोरियाँ थी। और 18 उन्होंने क्या थी, पत्नियाँ रखी थी, उनकी वाइफ्स जो थी 18 वाइफ्स रखी हुई थी। सो इसके अलावा क्या है, शाही हरम जो थे, बहुत सारी सुंदरियाँ नृत्य थी, यानी उनके जो हरम में रहती थी, मुसलमानों का जो हरम होता है उसे, जहाँ पर स्त्रियाँ रहती हैं, सो उसे क्या कहा जाता है कि हरम। सो वहाँ पर बहुत ही क्या थी, कंडीशंस में वुमेन रहा करती थी, वो बहुत ही तैयार होकर रहा करती थी। उनके क्या है कि उनकी कोई कमी नहीं आने दिया करते थे महाराजा रणजीत सिंह। ये उनमें कुछ बुराइयां आ चुकी थी, दोष आ चुके थे। सो महाराजा रंजीत सिंह क्या क्या थे, शराब अथवा फीम का भी पूरी पूरी कंडीशन में यूज़ किया करते थे। बच्चे ये ड्रग्स और अफीम क्या थे, एक तरह से उनकी जो मतलब कह लो कि बुराइयां होती है, इसे यूज़ नहीं करना चाहिए, बट फिर भी महाराजा रणजीत सिंह इन्हें लिया करते थे, वो बड़े शौक से इन्हें पिया करते थे। सो नेक्स्ट में आ जाता है कि इसके अनुसार 3 या 4 ग्राम अफीम जो होते थे, वो क्या थे, रोज़ाना वो प्रयोग किया करते थे। जो बच्चे आप देखें कि हेल्थ के लिए कितना ये होगा कि हानिकारक होगा। सो इसमें भी क्या थे, दोष थे, डिफेक्ट थे उनके करैक्टर में। और बहुत ही ज़्यादा शराब पीते थे, इसे विदेश में जो महिमा थी उनके अपने आप शराब खाने में बिल्कुल इस तरह का प्रयोग करते थे। और बुरी तरह आदतें के कारण वो क्या है, जवानी में ही उनकी सेहत बहुत ही ख़राब होने लगी। यानी जब हम 60 साल के कंपेयर में करें और 25 एज में करें तो दोनों में क्या
क्या था, बहुत ही डिफरेंस आ चुका था। महाराजा रणजीत सिंह ने कुछ अपनी सेहत जो थी वो ड्रग लेने के कारण ख़राब कर ली थी, क्योंकि उन्हें ज़्यादा मोस्टली ध्यान किस पर देना चाहिए था, अपने मतलब प्रशासन पर, अपने राज्य पर, एडमिनिस्ट्रेशन में। यहाँ पर ये भी कहना ठीक है कि उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी सारा सुधार किया। उनके करैक्टर को अगर पीछे देखा जाए कि हमने काफ़ी कुछ उनके बारे में पढ़ा, सो ये भी कहना ठीक है कि उन्होंने अपने टाइम पीरियड में काफ़ी कुछ संभाला। सो थोड़े बहुत ही उनमें डिफेक्ट भी थे देखने को मिले, वो लास्ट में थे कि 60 साल की एज में जब वो आ गए तो वहाँ पर उनके कुछ क्या थे, हमें डिफेक्ट भी दिखने शुरू हो गए थे। सो बुरी तरह आर्थिक में फंसने के कारण वो क्या थे, उनकी मौत शराब पीने के कारण, ड्रग्स लेने के कारण बहुत ही जल्दी हो गई। सो राजा रणजीत सिंह इस पक्ष से हमें क्या है कि हम कहा जा सकता है कि उनकी कमज़ोरी के बावजूद भी उन्होंने अपनी क्या है, पूरी जो प्रजा थी, उनका पूरा जो स्टेट था, अपने सारे ही जो उन्होंने फ़र्ज़ थे, अपने ड्यूटीज़ थी, उन्हें पूरी तरह से संभाल रखा। और लास्ट में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आनी शुरू होगी, वो उनके डिफेक्टिव करैक्टर थे। सो बच्चे ये हमने आज पढ़ा है। सो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे एज ए जर्नल एंड कन्क्लूजर के बारे में। सो उनके एक सेनापति और जेतु के रूप में, यानी एक जो सेनापति होता है उसकी विजय के रूप में हम उन्हें देखेंगे। नेक्स्ट करैक्टर में ये हम बताएंगे बच्चे। थैंक यू।